आज खेती में कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है। लागत बढ़ती जा रही है, आमदनी घट रही है, साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता में लगातार कमी और इंसानों में बढ़ती घातक बीमारियां। कीटनाशक और रासायनिक पदार्थों का बेइंतहा इस्तेमाल हमें विनाश की ओर धकेल रहा है। कीटनाशकों में आखिर ऐसा क्या है जो वे इतना खतरनाक हैं? दरअसल कीटनाशक ऐसे जहरीले रसायनों से बनते हैं जो न केवल कीट को मारते हैं बल्कि उनका बुरा असर हर जीवित चीज पर पड़ता है। कीटनाशक अधिकतर सभी कीटों को मार देता है, चाहे फिर वो हमारे लिए लाभदायक कीट हों या फिर नुकसानदायक। इस वजह से अलग अलग तरह के जो कीट एक दूसरे की संख्या को नियंत्रण में रखते हैं, उनका अनुपात ही बिगड़ जाता है। उन कीड़ों की संख्या कम हो जाती है जो हमारी फसलों पर नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खाते हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रहती। कीटनाशक स्प्रे के बावजूद भी कुछ फसल नुकसान करने वाले कीट जीवित रह जाते हैं। ऐसा इन कीटों की आनुवंशिक विशेषता के कारण होता है। आनुवंशिक का मतलब है इन कीटों में ऐसे गुणों की मौजूदगी जो कीटनाशक का प्रतिरोध करने की क्षमता रखते हैं। और फिर जहरीले कीटनाशक से बचने के बाद इन कीटों की संतानों में कीटनाशक से लड़ने की क्षमता और भी ज्यादा विकसित हो जाती है। जहां पर पहले एक डोज से काम चल जाता था, वहां पर दुगनी या तिगुनी दवाई डालनी पड़ती है, या फिर और भी जहरीले कीटनाशक बनाने की जरूरत लगातार बनी रहती है। किसान कीटनाशक से तो कीटों के खिलाफ ये जंग कभी भी नहीं जीत सकता, और यदि वो इसी तरह लगा रहा तो ये अपने आप को विनाश की ओर धकेलना होगा। हमारी मिट्टी रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से मूर्छित, निर्जीव और बेबस मिट्टी से जन्मे कमजोर और लाचार पौधे अपने आप को कीटों से बचाने में पूर्णतः असमर्थ। पर क्या इस जंजाल से निकलने की कोई युक्ति है? पहली बात तो ये पूर्ण रूप से समझ लें कि स्वस्थ मिट्टी जीवित होती है, जो जैविक पदार्थ, कई तरह के जीव एवं सूक्ष्म जीवों से युक्त होती है। और केवल ऐसी ही मिट्टी मजबूत और बलवान पौधों का विकास कर सकती है। स्वस्थ पौधे में प्राकृतिक प्रतिरोध प्रणाली होती है जो कीट हमलों का सामना करने की क्षमता रखती है। अगर कीटों पर नियंत्रण रखना है तो एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि खेती की जमीन जीवित रहे, और ये तभी संभव है जब खेत में गोबरी खाद या अलग अलग तरह की जैविक कंपोस्ट भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो। इससे खेत में कार्बन और नमी बनी रहती है, जिससे मिट्टी में जीवन चक्र जिंदा रहता है और पौधों को फलने फूलने देता है। जिस प्रकार एक माता जी गर्भ धारण करती हैं, तब उन्हें अपना शरीर पूरी तरह स्वस्थ रखना पड़ता है। वो जरूरी पौष्टिक तत्व अपने भोजन में शामिल करती हैं। वो कमजोर रहेंगी तो बच्चा भी कमजोर रहेगा। वो बीमारियों से सहजता से लड़ नहीं पाएगा। यही बात पौधों के लिए भी लागू होती है। खेत में बदल बदल कर फसल लगाएं। एक तरह की फसल लगाने से
जमीन के पौष्टिक तत्व कम हो जाते हैं और पौधों में कीड़े लगने लगते हैं तथा उनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। अगर खेत बड़ा है तो एक फसल के बीच दूसरी फसल लगाएं। जैसे खेत में ज्वार बो रहे हैं तो बीच बीच में दूसरी फसल चवली बोएं, जिससे फसल में कीड़े न लगें और इस प्रकार ज्वार की फसल भी बची रहेगी। दरअसल विभिन्न फसलें उगाने से कीट भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें अपना खाना ढूंढने में परेशानी होती है और उनका जीवन चक्र टूटता है। इससे उनकी संख्या भी कम होती जाती है। जैव विविधता बनाए रखें। खेत में मुख्य फसल के साथ जहां भी जगह हो, जैसे मेड़ों पर या खाली जगह में, फूलों के पौधे, फलदार, छायादार और झाड़ी वाले पौधे जैसे करोंदे की बेलें लगाएं। इससे मित्र कीटों की संख्या बढ़ेगी। जो मित्र कीट खेत से बाहर चले गए वे फिर से आ जाएंगे। सूरजमुखी और गेंदे के पौधे लगाने से जैव विविधता बढ़ती है और इनके फूल बेचकर किसान अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। दो पौधों के बीच हिसाब से जगह छोड़नी चाहिए ताकि पौधों को भरपूर सूरज की रोशनी और शुद्ध हवा मिल सके और वे मरे नहीं। अगर इस सब के बावजूद भी कुछ कीट फसल पर लगते हैं तो उनका निवारण घर में बनाई गई जैविक दवाई जैसे नीम काढ़ा, 5 पत्तियों का घोल, छाछ के छिड़काव आदि से किया जा सकता है। इन सभी उपायों से हम रासायनिक और कीटनाशक दवाइयों का बड़ा खर्च बचा सकते हैं, कीट संतुलन बनाए रख सकते हैं और सबसे बड़ी बात, अपनी थाली के भोजन को जहर से बचा सकते हैं।